दोस्तों, आज हम सरदना तहसील के गांव पाली में आए हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं पाली गांव के प्रधान जय कुमार सोम साहब से। जय कुमार सोम साहब, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जो आप प्रधान बने थे, आपने जो लक्ष्य रखा था किन किन विकास कार्यों का, उसमें आपने कितने % विकास कार्य कराए? जी, सबसे पहले तो नमस्कार जी आपको हाँ, और सभी जो हमारे हमारे दर्शक दर्शक हैं, देखने वाले, उनको सभी को नमस्कार। विकास कार्य तो करीब करीब बहुत करा, प्रयास करा। अब के समस्याएं भी हैं कुछ थोड़ी। अब के जो निधि कम आती है, प्रधानों की निधि कम कर दी। अच्छा, पहले जो प्रधानों की निधि आती थी, थोड़ा सा बाद में बात कर लें। तो जैसे पिछली पंचवर्षीय योजना में जो निधि थी, हाँ जी, तो उससे कितनी बढ़ी है या घटी है? उससे करीब 45% कम है। अच्छा, 45% घटा दी। हाँ जी 45 में कुछ कोरोना में गई हाँ। और 15% हमारा निधि प्रमुख को दे दी, अच्छा 15 जिला पंचायत को दे दी। और निधि कम होने के कारण विकास कार्य तो अधूरा तो रहता ही है। देखो, ये तो हमने भागदौड़ करके गांव में बहुत काम, जैसे विजयपाल तोमर जी थे सांसद जी, उनसे कराया और प्रमुख साहब से भी लिया और जिला पंचायत गौरव चौधरी जी हैं, उनसे भी। और एक आप आए होगे सरदने से, जी। उसमें हमारे जो संजीव बालियान मंत्री जी हैं, उनका बड़ा योगदान रहा। पाली उनके लोकसभा क्षेत्र में भी नहीं है। उसमें वो सड़क 3 किलोमीटर का टुकड़ा हमारा बागपत क्षेत्र का आता है, वो भी बनवाई। तो उसमें बड़ा अच्छा रास्ता हो गया, फर्स्ट क्लास हो गया पूरे गांव में। गांव को जोड़ने की अगर बात करें, तो जब हम सरदना से पाली गांव में एंट्रेंस करते हैं, तो हमने ये पाया कि शानदार डामर सड़क बनी हुई है, और गांव में जब प्रवेश किया तो आरसीसी की सड़क बनी हुई है। जहां पे कभी जो है हम पहले आए थे, तो यहाँ पे बहुत खराब रास्ता था, लेकिन आप प्रधान जी बता रहे हैं कि उन्होंने इसके लिए जो प्रयास किए, उसमें सांसद निधि, मंत्री जी जो केंद्रीय मंत्री की निधि, और जिला परिषद पीडब्ल्यूडी मंत्री है हमारे कुंवर विजय जी, उनका बहुत योगदान रहा। और उन्होंने अभी एक सड़क हमें पीडब्ल्यूडी से ही, पाली से, और ये पिटलोकर अगर कलंदी चोपला है, पंचवटी कहते हैं, वो दी पीडब्ल्यूडी से। हम गए थे उनके पास, लिख के दिया था। तो पाली गांव का जो है एक तरह से काफी आपने कायाकल्प किया है। तो इस पाली गांव में अभी आप क्या समझते हैं, क्या क्या समस्याएं रह गई? अभी समस्या, जो मेन समस्या हमारी जी, सबसे बड़ी समस्या एक रहेगी तालाब वाली जी। और मैं पिछले 4 सालों से लगा हुआ ही था, उस पर प्रयासरत था। तो हमारे यहाँ बीडीओ साहब आए, एक लघु सिंचाई विभाग होता है, उससे उन्होंने वो हमारा तालाब लिया। उन पे चार्ज था, वहाँ का भी, यहाँ भी बीडीओ का चार्ज था। और तो रिक्वेस्ट करी और भी इधर उधर से लगाया। और एक समस्या हमारे यहाँ शमशान की, शमशान में हमारी करीब 2.5-3 बीघा जमीन है, वो नहीं बन पाया। तो निधि तो कम है, इधर उधर से ही कर रही जी भाग दो। तो गांव में भी कई सड़कें बनवाई। अच्छा, जैसे यहाँ पे लाइट वगैरह लगाने की, क्योंकि आजकल जो है एक चीज, और हाँ एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि आजकल एक काफी अफवाह फैल रही है, और अभी अफवाह ही कहेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो है ये ड्रोन रात को उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, या चोरों का आतंक है, ऐसा कुछ जो है आपके यहाँ भी है कुछ ऐसा? नहीं, चोरों वोरों का तो आतंक है नहीं। अच्छा, ड्रोन का है। अब ड्रोन उड़ रहे तो ड्रोन को ही आके, वैसे तो बढ़ नहीं जाने का, या चोर है भाई गेट भी खोल लगा, वैसे भी आओगा। तो ड्रोन से ये अफवाह ही है। ड्रोन की तो अफवाह है। पर अगर कोई आदमी आता भी है रात बिरात को, कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है, तो उसमें सूचना कर दो भाई, प्रधान को कर दो, पुलिस को। हमारी मुलेडा चौकी है, थाना सरदना है, या 112 पे है, सब सुविधा है। मान लिया उसे बिना जाने पिछाने ही बातचीत करे और मारपीटी कर दी, तो उसमें कोई ऐसा भी निर्दोष भी व्यक्ति, निर्दोष की हाँ, दुर्घटना घट सके। मतलब पूछताछ जरूरी है। उसे फिर हमें संदिग्ध लग रहा, पुलिस को सौंप दो, पुलिस पूछताछ करेगी अपने आप। जी, अगर जी। और रही आपने एक और लाइटों वाली, तो लाइट का तो मेरा जो, जब लो मेरा
कार्यकाल बस शुरू ही हुआ था और योजना भी नहीं थी, तो मेरे मन में थी भाई पूरा गांव जगमगाता हुआ दिखे, तो मैंने लाइट बस सबसे पहले लाइट ही लगवाई। और जब लोग कोई योजना ऐसा नहीं था भाई लाइट भाई प्रधान लगा हुआ है, मगर भाई चाहे निधि से लगेंगे, निधि से नहीं तो हम अपनी जेब से भी लगा देंगे पैसे। और उनका पैसा करीब 4 साल हो गए बने हुए, और वे सितंबर अक्टूबर में ही लाइट लगी थी हमारी, अगस्त सितंबर में। तो 2.5 साल बाद वो मैंने अपनी जेब से लगा, मतलब ठेकेदार से बातचीत करके 2.5 साल बाद पैसा गया। अच्छा, अब बात करें, अब 2 चीजें बचती हैं जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य की। तो शिक्षा के क्षेत्र में जैसे हमें आते हुए एक प्राइवेट ITI कॉलेज दिखाई दिया। हाँ, प्राइवेट। जी। और क्या क्या शिक्षा के आपके यहाँ पे जो है? शिक्षा के क्षेत्र में तो हमारे यहाँ इंटर कॉलेज है, पाली दयानंद इंटर कॉलेज है। तो जो हमारी बच्चियां हैं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, तो वे यहीं पढ़ लेती हैं। लड़के तो बाहर भी चले जाए, पर बच्चियों को बहुत सुविधा है। और गांव की भी आ जाना, नवोदय की, नाली की, तो बहुत सुविधा है। ITI कॉलेज है, B.Ed कॉलेज भी हमारे यहाँ प्राइवेट है, सुविधा है। और एक जूनियर हाई स्कूल है, पहली से जूनियर हाई स्कूल, वो सरकारी है। एक और है प्राइमरी, वो 5वीं लो है। तो सुविधा बहुत है, पर उनमें लोग बच्चे नहीं भेज रहे। सबसे दुर्भाग्य की बात तो यही है, बच्चे इंग्लिश मीडियम में भेजे, बट टाई लगाते नहीं सोचते हैं भाई वो IPS बन गया, उसमें नहीं भेजे। अच्छा। सरकारी में। और हमने सबसे पहले प्रधान लाइट का काम करा, और सबसे पहले मैंने शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करा। हमारे यहाँ उसकी दीवार नहीं थी जूनियर हाई स्कूल की, तो उसमें आवारा जानवर घुस जाते कॉलेज में आके, तो सबसे पहले मैंने वो दीवार कराई। और एक दूसरा प्राइमरी जो कन्या पाठशाला नंबर 1 है स्कूल है, तो उसमें हमने बहुत गहरा था, वो भराव करवा के इंटरलॉकिंग कराई, जिससे बरसात का पानी उसमें न भरे और बरसात का पानी निकल जाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले हमने काम किया, मगर भाई शिक्षा ही। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैसे कि तो आजकल PSC जैसे पहले हुआ करती, CSC तो सरदना में है। हाँ जी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरदना में है। हाँ जी। तो एक छोटा ग्रामीण स्तर पे जो गवर्नमेंट ने जो है स्वास्थ्य का एक डॉक्टर बिठाने वाला किया था, तो यहाँ के भी क्या कुछ इस तरह से डॉक्टर? यहाँ हमने कई बार कह लिया, हमारा जो वो है CSC वो सरूरपुर है, उन्हें डॉक्टर साहब को कहा, तो बस यहाँ हो नहीं पाया। यहाँ एक छुर में है, तो हमारे यहाँ जगह भी हमने कहा, बड़ा गांव। हाँ, बड़ा गांव है, अलग गांव है, तो मगर हमारे गांव में अगर हो जा तो बहुत अच्छा है। हमने कहा मगर भाई चाहे पंचायत घर में हम एक कमरा दे देंगे, या एक हमारा पहले बना हुआ है बहुत काफी टाइम पे, जब हम छोटे छोटे थे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नाम से, तो उसमें हॉल भी है, 2 कमरे हैं, मगर उसमें दे देंगे, पर व्यवस्था हो नहीं पाई। चिकित्सा के क्षेत्र में हमने कई बार जो CMO साहब है इन्हें भी बातचीत करी, पर उसमें नहीं हो पाई जी। अच्छा, अब आप अपने ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस संदेश तो यो है जी, अब त्योहार आ रहा है, ये जन्म इसका रक्षाबंधन का और जन्माष्टमी, और ये 15 अगस्त का, इसमें घर घर तिरंगे का मामला है, घर घर तिरंगा फहराना है। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्कार। तो ये थे प्रधान जी जय कुमार सोमसा, पाली गांव के प्रधान। तो अभी हमने पाली गांव का प्रधान जी से बातचीत सुनाई। ये बातचीत आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।